डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं KGS-IS के मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, BPSC के लिए 3rd नंबर पढ़ेंगे, 71st BPSC के लिए। KGS-IS के जो मॉक टेस्ट होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एडिटोरिया और जो KGS-IS का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से BPSC में डायरेक्ट एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इसीलिए ये आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, जो भी दोस्त चैनल पर नए उनको बता दें कि एडिटोरिया के अगर मॉक टेस्ट देखना चाहते हो तो 1 से लेकर 9 तक हमने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट है वहाँ पे मॉक टेस्ट के, जाकर आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है सर समय ज़्यादा लगेगा तो 1.5x करना और जल्दी से देख लो, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें रिकॉल करना होता है। तो रिकॉल करना होता है तो सर क्या, जितना मॉक टेस्ट मतलब MCQ लगाएंगे उतने हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा और हमारे अंदर क्लियरिटी आता है। ठीक है, तो जो ये आज का हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है, आपको बता दें इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो इसमें है करंट अफेयर्स। ठीक है, और जानते हो करंट अफेयर से BPSC में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन था? तो कौन था? जसप्रीत बुमराह। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे? कितने विकेट लिए? 32 विकेट। दोस्तों, ये जो ट्रॉफी मैच था ना, इसमें क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को, इंडिया को क्या किया, 3-1 से हरा दिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीता, इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए, ये डी गुकेश निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हाल ही में चर्चे में थे, तो किससे है? शतरंज से। ठीक है, शतरंज से। इनको भारत के जो सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार होता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला है। ये चीज़ भी याद रखेंगे 2024 के लिए इनको। इनके साथ साथ अगर देखो, मनु भाकर को जो निशानेबाजी में, किसमें? निशानेबाजी में मिला है मनु भाकर को। हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में मिला है और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में मिला है, सभी को। ठीक है, इन लोगों का नाम याद रखना बिल्कुल। देखिए, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बन गया? कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। ठीक है, कौन? राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? इंडोनेशिया बना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भुवनेश्वर में आयोजित 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था विकसित भारत में प्रवासियों को क्या योगदान, भारत में प्रवासियों का योगदान। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमें दिया है भागीदार देश और सैन्य अभ्यास। किस देश के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो म्यांमार और भारत के साथ क्या किया जाता है? इम्बेक्स। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन की तरफ डायरेक्ट चलेंगे, एक के हम 2 देखेंगे, इसमें है क्या नहीं, इसमें है क्या नहीं, इसमें है क्या नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, एलिमिनेशन मेथड इज ए बेस्ट मेथड फॉर एग्ज़ाम। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के लिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें जल्दी करना होता है, समय भी कम होता है और सही होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच क्या होता है? तो मित्र शक्ति होता है श्रीलंका और भारत के बीच में। नेपाल और भारत के बीच में क्या होता है? तो सूर्य किरण होता है। संप्रीति बांग्लादेश भारत के साथ होता है। देखिए, ये 4 है ना, यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए कि म्यांमार और भारत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास हो रहा है, ये चारों ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको टिक करना होगा। इसीलिए क्या करेंगे, सबको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को घोषित किया, तो सुधारों का वर्ष घोषित किया। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस नोडल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा।
देखिए 8 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मैकिनले निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये अलास्का जो अमेरिका है वहाँ पे। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रौद्योगिकी संवाद के प्रथम संस्करण आयोजित किसने किया? किसने किया? तो विदेश मंत्रालय और जो भारतीय विज्ञान संस्था द्वारा बेंगलुरु। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इंस्टॉल करो और लिखना BPSC 07 फर्स्ट। ठीक है, टेलीग्राम में जाके सर्च करना, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। एडिटोरिया के हम पीडीएफ ऑलरेडी सारा डाल चुके हैं, और जो हमारा KGS IS के है इसका भी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पीडीएफ को एक बार रीड कर लेना, ताकि अगर पीडीएफ को रीड कर लोगे तो लंबे समय तक चीज़ें याद रहेगी, तो ये बेनिफिट होता है, क्लियरिटी आता है। ये एक बार क्लास देखने के बाद से जो होता है पीडीएफ उसको ज़रूर पढ़ो। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है सर? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प PSLV C60 द्वारा प्रक्षेपित स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस डेक्स मिशन में SDX-01 और SDX-02 उपग्रहों के पदनामों के सही रूप को दर्शाता है? तो एक का नाम है चेजर और एक का टारगेट। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। देखिए, हाल ही में प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किया गया OTT प्लेटफॉर्म नाम क्या है? तो वेब्स नाम है। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने 25-26 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम MSP में कितने बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो 315 रुपये। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किसे 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो नागेश्वरी रेड्डी को नहीं दिया गया है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में निर्णायकों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी की पहली पुरस्कार मिली है? तो किसको? उत्तर प्रदेश के। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सी बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सी बॉक्स एक पोर्टल है, इसके संबंध में हमें गलत को ढूंढना है। तो देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न को रोकथाम के लिए उससे संबंधित इस नियम को बनाया गया है। ठीक है, डिजाइन किया गया है। तो ये क्या है हमारा? सही है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। इस पोर्टल पर शिकायत केवल पीड़ित महिला ही दर्ज करा सकती है, गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। देखिए, अगर कोई भी महिला कहीं कार्यस्थल पर काम कर रही है, वर्क कर रही है कंपनी में कहीं भी, तो अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, यौन उत्पीड़न होता है, तो उसके रिलेटेड अगर उसको दोस्त को भी लगे कि कंप्लेन करना चाहिए तो उसके दोस्त भी कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। किस राज्य सरकार को उसकी शासन अपल्यादारी पहल के स्कोच पुरस्कार प्रदान किए गए? तो महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र राज्य सरकार को। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का योजना शुरू किया गया? किसने किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। देखिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं, उन सब का रिसर्च और आर्टिकल इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पे क्या होगा? मिल जाएगा। अब अलग अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए ये किसने लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा को। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए।
बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिमतालबे जीन इमैनुअल को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। भारत का पहला हाईटेक संपीड़न बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ? तो ये ग्वालियर में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिजोल्यूशन इन इनिशिएटिव व्हीकल इन्हांसमेंट योजना के बारे में कथन पे क्या करना है? विचार करना है। ये भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा 2 साल की प्रभावी अवधि के लिए लागू किया गया है। क्या है? सही है, भारी जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसको लागू किया गया है 2 साल के लिए। वाणिज्यिक ई 2 पहिया हो या 3 पहिया वाहनों के साथ जो निजी या कॉरपोरेट स्वामित्व है उन सभी को पंजीकृत ई 2 पहिया वाहन पात्र होंगे। तो क्या होगा? ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से इसरो के किस उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रोबो 3 मिशन को प्रक्षेपण किया गया, लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा? PSLV C-59। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। 23 देखिए, INS तुशील नवीनतम बहुभूमिका स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को भारतीय नौसेना ने कहाँ शामिल किया गया? कहाँ शामिल किया है? तो ये रूस के यांतर शिपयार्ड पे किया। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसको किया जाएगा चेन्नई में। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा है? तो 49। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हमें क्या दिया है? दिवस दिया है और उसके दिनांक, किस दिन को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं सर? हम मनाते हैं 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। तब चलो, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या बोले? एलिमिनेशन मेथड अपनाओ। ठीक है, ए के 4 देखो, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही से ऑप्शन मिल गया। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ हमारा? ए हो जाएगा। अब मिलाने की अगर बात है तो आप मिला लो। राष्ट्रीय जो ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। देखिए, निम्नलिखित में से हाल ही में देश का 57 जो बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ट्वेंटी 28 देखिए, ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस रिपोर्ट 2024 के द्वारा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये किया गया है UNEP के द्वारा। किसके? UNEP। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया है? तो किसके? तो बाल विकास जो मंत्रालय है, महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस फिल्म निर्देशक को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो फिलिप्स नायस को किया गया। ये कहाँ के है सर? तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक फिल्म डायरेक्टर हैं। ठीक है। थर्टी 31 देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक जो क्लाइमेट सूचकांक है 2025, भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 10वां है। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। देखिए, हम फास्ट करते चल रहे हैं, इसीलिए कि फास्ट करेंगे तो हमारे पास 150 क्वेश्चन है, तो बहुत कम समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है। देखिए,
32 मानसिक स्वास्थ्य जोखिम को कम करने हेतु 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो कौन बना सर? ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 33 भूखमरी गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के संदर्भ में हमें विचार करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 भूखमरी गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के संदर्भ में क्या करना है? हमें विचार करना है। देखिए, इसे आधिकारिक तौर पर रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के द्वारा इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। सही है। यह सदस्य देशों में भूखमरी रोधी और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रत्यक्ष, यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रत्यक्ष वित्तीय पोषण करने के उद्देश्य से एक निधि बनाया, मतलब कोष फंड बनाया नहीं। देखो, कोई मतलब डायरेक्ट कोई निधि की बात नहीं की गई है, एक विशिष्ट निधि बनाने की बात नहीं की गई है। ठीक है, नहीं है। देखिए, इनसे 50 से अधिक उपकरणों के साथ एक प्रमाण आधारित नीति समूह पहचान की गई। 6 उच्च प्रभावी स्प्रिंट 2030 पहले शामिल है, जो सबसे अधिक संवेदनशील वर्ग को लक्षित करता है। तो क्या ये भी सही है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 3 सी। थर्टी फोर देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द DOGE, इसका पूरा नाम क्या है? तो ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लॉन्च किया। ये एक विभाग है। इसमें क्या है सर? इसका पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, मतलब सरकारी जो काम काज है उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए इसको गठित किया गया था, दक्षता लाने के लिए। 35 देखिए, गलदान नामचोट त्यौहार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है सर? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। हाल ही में 1 डे 1 जीनोम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा? तो जैव प्रौद्योगिकी जो विभाग है, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान रिसर्च नवाचार परिषद के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन पोर्टल को क्या किया? लॉन्च किया है। विजन पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लेडी जो जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो किसने किया है? तो DY चंद्रचूड़ ने किया था। ठीक है, जब CGI थे तब। 39 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो NCRB है, इसका प्रमुख रूप किसे नियुक्त किया गया है? इसके प्रमुख के रूप में किसे हम नियुक्त किए हैं? तो आलोक रंजन को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। देखिए, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ $750 मिलियन की मुद्रा विनिमय समझौता पे क्या किया? हस्ताक्षर किया है। तो मालदीव के साथ। मालदीव को कहा है इसमें कि एक बार देंगे, फर्स्ट टाइम में देंगे हम 400 मिलियन, जो किस में देंगे? स्विफ्ट के तरह, मतलब अमेरिकी डॉलर में देंगे, अमेरिकी डॉलर में देंगे। लेकिन जो देंगे 300 लगभग 57 मिलियन जो है, इसको हम देंगे भारतीय रुपये में। ठीक है, इसको भारतीय रुपये में दिया जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। देखिए, हाल ही में यूको के जो चागोस द्वीप समूह के संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए ऐतिहासिक समझौता घोषणा की है? तो मॉरिशस को। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिए, ये मतलब जो ब्रिटेन जो काल अपना समय था ब्रिटेन के, उस समय इस पे कब्जा था। अभी भी इन लोगों ने कब्जा करके रखा है। तो इस समझौता हुआ कि देखो मॉरिशस है उसको दे दो। तो चागोस द्वीप एक, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? डियो गार्जिया द्वीप है। ठीक है, जिसमें जो ब्रिटेन है वो अमेरिका को दे दिया है 99 साल के लीज पे।
ये कहाँ पे है सर? तो हिंद महासागर में। इस चीज़ को याद रखिएगा, कहाँ है सर? हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 42, स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2024 ये जारी हुआ, इसके बारे में विचार करना है। इसमें बताया गया है कि कुल वैश्विक पूरे दुनिया में गैंडे की आबादी है 28,000। तो क्या है? सही है। इस रिपोर्ट में दुनिया के 7 गैंडे प्रजातियों की मौजूदा स्थिति को विवरण दिया गया, जिसमें भारत और नेपाल में भी पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडे की भी शामिल है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? गलत हो जाएगा। दूसरा गलत है, क्योंकि विश्व में 5 ही प्रजाति हैं। कितने हैं सर? 5 ही गैंडे की प्रजाति है, 5। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पूछ रहा है गलत कितने हैं, कौन है? तो केवल 2। (43) देखिए, जर्नल नेचर में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन के उभरा है, जो वार्षिक मतलब साल में 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा क्या करता है? उत्पादन करता है। तो ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। पहले चीन करता था, लेकिन चीन अपने में सुधार किया। लेकिन देखो अब हम भारत जो है अभी 1 नंबर पे है प्लास्टिक के जो वेस्ट उत्पादन में। (44) देखिए, हाल ही में दार्जिलिंग चिड़ियाघर के किस कार्यक्रम को 2024 के विश्व चिड़िया घर और एक्वेरियम संघ संरक्षण पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है? तो किसको? लाल पंडा जो कार्यक्रम था उसमें। राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा ए हो जाएगा। 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के देसी गाय की नस्ल को राज्य माता गोमाता घोषित किया गया? तो कौन किया? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। (46) देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था में सुपर कंप्यूटर अरुणिका स्थापित किया गया है? कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, नोएडा में। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी। (47) देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लामा 3.2 AI मॉडल को लॉन्च किया? तो मेटा ने किया। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। 48 देखिए, भारत द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल क्या है? ये क्या है? तो भारत जेन। ठीक है, इसमें लोकल भाषा और सारे भाषा के इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा जिसे कोई भी इंसान सुन सकता है। ये चीज़ के लिए इसको जारी किया गया। देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में निम्नलिखित में से किस बीमारी को समाप्त करने के आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? तो ट्रेकोमा को। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ट्रेकोमा क्या है सर? ये एक नेत्र संक्रमण बीमारी होता है, आँख के संक्रमण बीमारी होता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सशस्त्र शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं के मंजूरी दी है? तो कितनी? 5 भाषाओं के। पहले कितना था? 6, अभी हो गया 5, टोटल हो गया कितना? 11। ठीक है, तो अभी जो 5 दिया है इसमें क्या क्या है सर? इसमें देखिए मराठी, 1 मिनट देखिए, इसमें क्या है सर? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और क्या है सर? बंगाली। ठीक है, ये हमारी 5 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। पहले कितनी भाषा थी? तो 6 पहले थी। ठीक है, पहले 6 भाषा थी। जैसे देखो, तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम, उड़िया। सबसे पहले किसको दिया गया था? तो तमिल भाषा को। ठीक है,
2004 में। देखिए हाल ही में कट्टुपल्ली शिपयार्ड में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया मल्टीपर्पस पोत INS समर्थक का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो कौन सी कंपनी किया है? तो इसको L&T ने किया है, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड L&T ने किया है, L&T। निम्नलिखित में से कौन सा देश थर्ड मिसाइल का रक्षा प्रणाली का निर्माण करता है? तो कौन करता है? अमेरिका का है ये। देखिए पेट्रियोट जो डिफेंस सिस्टम है वो भी अमेरिका के है, थर्ड भी क्या है? थर्ड भी अमेरिका के है, पेट्रियोट भी अमेरिका के हैं। देखिए कैंसर मूनशॉट पहल हाल ही में समाचारों में थी, यह किसकी पहल है? किसकी पहल है ये? तो ये है क्वाड की। क्वाड में कौन कौन सर? तो 4 देश है, इसमें अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये 4 देश है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, खनिज सुरक्षा वित्तीय नेटवर्क के संदर्भ में हमें बात करना है। अमेरिका के नेतृत्व वाली नेटवर्क एक नेटवर्क है जिसमें हाल ही में भारत भी शामिल हुआ। क्या है ये? सही है, भारत इसमें शामिल हुआ है। यह खनिज सुरक्षा भागीदारी MSP का विस्तार, जिसका उद्देश्य लचीला महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला निर्माण के लिए सहयोग को क्या करना? बढ़ावा देना है। तीसरा ऑप्शन क्या है सर? अपने सदस्य को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों रेयर जो अर्थ मैटर होता है अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सभी देशों में विशेष खनन का अधिकार देता है। तो विशेष खनन का अधिकार नहीं देता है, बल्कि ये कहता है जो सप्लाई चेन है वो सतत विकास रहे, उसमें इन्वेस्ट किया जाए, ये सब पे बढ़ावा देता है। लेकिन इसमें क्या करता है? विशेष खनन का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है? पूछ रहा है गलत, तो केवल और केवल 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 55, वैश्विक भूखमरी जो सूचकांक में कौन इसको प्रकाशित करता है? तो इसको कौन प्रकाशित करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड विद हेल्थ हेल्प। राइट ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा। समर्थ योजना मुख्य रूप से क्षमता निर्माण के लिए किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ये किस क्षेत्र पर करता है? तो वस्त्र जो क्षेत्र है उस पर करता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा। एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो किया गया है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में किया गया है। देखिए हाल ही में कौन से जनजातीय समुदाय उड़ीसा में वनों पर अधिकार पाने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजाति PVTs में बन गया है? तो मनकीडिया। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। PVTG में कितने हैं सर? जनजाति 75। ये ढेबर आयोग जो था, ढेबर आयोग, उसके कहने पे इसको गठित किया गया था। ठीक है, मिब्रा जो विधि जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, किस राज्य से है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। देखिए मेक्सिको के पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया क्लाउडिया शिनबाम को। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? पहली महिला अधिकारी कौन है सर? तो आरती सरीन। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। देखिए निम्नलिखित में से किसे 2024 में साहित्य लिटरेचर नोबेल पुरस्कार दिया गया है? किसको दिया गया? तो हॉन कांग को दिया गया। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। ये दक्षिण कोरिया के क्या हैं? एक लेखक हैं।
63 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा? कहाँ पे बनाया जाएगा सर? तो ये बनाया जाएगा भागलपुर में। कहाँ? ये बनाया जाएगा आपका वाराणसी में, बनारस में। देखिए, बिजनेस टाइकून रतन टाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो क्या है ये हमारा सही होगा। उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया, देखो उनको अभी भारत रत्न नहीं मिला है, तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत, तो ऑप्शन निकाल दो, सब बच गया सी राइट ऑप्शन। 1 और 3 क्या है हमारा सही है। उन्हें 2014 में देखो नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे चाइना ओपन पुरुष एकल 2024 का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। देखिए, मिशन कर्मयोगी के संदर्भ में क्या करना है, हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो इसका संचालन एक शीर्ष निकाय द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। सही है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इसे पूरा कार्यक्रम का क्या करता है? प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है, ये भी सही है। इस मिशन के तहत अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को लॉन्च किया गया है, क्या ये भी सही है। यह मिशन 11 प्रमुख स्तंभ पर आधारित है, तो नहीं। कितने सर? तो ये 6 जो स्तंभ है उस पर क्या है? आधारित है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चों के लिए किस पेंशन योजना की घोषणा की है? तो एनपीएस वात्सल्य। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। सिक्सटी 68 देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश को पुरंदर अंजीर का निर्यात किया? तो किसको किया है सर? तो ये किया है पोलैंड को। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। देखिए, हाल ही में चर्चा में रही बोलसेना झील किस देश में स्थित है? बोलसेना झील कहाँ पे है सर? तो रसिया में है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बोलसेना झील ये है आपका इटली में। कहाँ है? डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य बना? कौन राज्य बना है सर? तो ये उत्तराखंड। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। वेतल टेकड़ी कहाँ स्थित है जहाँ मिथाइलोकोस ओराइजी नामक जीवाणु पाया गया था, जो मीथेन को ऑक्सीकरण करके मीथेन उत्सर्जन को कम करने में सक्षम है? तो ये कहाँ पाया गया था? तो ये महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट नहीं है? रामसर साइट नहीं है, तो इसमें से बरुआ सागर ताल, ये रामसर साइट नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। देखिए, काजू वेला जो हमारा अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। तावा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नजराइन कहाँ है? तमिलनाडु में है। फिफ्टी 53 देखिए, एक्जिमो 4 मिशन को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया है? किस रॉकेट का प्रयोग किया? तो फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, आज हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखिए, कम समय में हमारे लगभग 73 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और जो क्वेश्चन है हम कर देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।